ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आचार्य शंकर का योगदान हमारे सनातन धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए अतुलनीय है। दो अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास और भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य। गुरुदेव बड़े प्यार से बोलते थे आचार्य शंकर, इतना अच्छा लगता था सुनते ही। तो वो जो शब्द है कभी कभी मेरे मुंह से निकले, आचार्य शंकर। या आचार्य जब होता है तो जानना शंकराचार्य के लिए हम कहेंगे। इसलिए प्रसिद्ध मंत्र हम लोग गाते हैं विवेक चूड़ामणि में, शंकरम केशवम सूत्र भगवंतौ। अर्थ जानते हो? शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर के अवतार जो शंकराचार्य है, केशव के जो अवतार बादरायण है, बादरायण वेदव्यास, उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है। सूत्र, उस सूत्र के ऊपर भाष्य किया है, सूत्र भाष्य। भगवंतौ, दोनों ही भगवान है। बालकौ भगवान शब्द है, भगवंतौ पुनः पुनः, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे आचार्य शंकर के कथा बहुत सुंदर है। उनके पिताजी का नाम था, क्या था मैंने बताया था, शिव शंभु, और मां का नाम क्या था, आर्यम्बा। दक्षिण भारत के केरल में कलड़ी जगह है, वहां पर पिताजी का जगह है। मां का जो जगह है वो है हमारा वेलियानाड मिला है, वो मैं कहानी बताया था, फिर आज स्पष्ट करूंगा। और शिव भक्त थे, अभी भी एक सुंदर मंदिर है कलड़ी में, कहा जाता है वहीं पर जाते थे, दोनों पूजा करते थे, साधना करते थे। इतिहासकार तो खींच खाच करके जितना नजदीक लाना चाहते हैं, एडी वो 500 के कह रहे हैं, मगर अभी जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य, कोविड के पहले एक शंकराचार्य के जन्म अवसर पर एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन, विद्वत सम्मेलन किया था। उसमें पूरी गजपति महाराज भी कनेक्ट थे। उन्होंने हमारे चिन्मय मिशन के स्वामी अद्वैतानंद जी को निमंत्रण दिया था कि अंकशिप में है। उन्होंने कहा कि माधवानंद कनेक्टेड हैं तो बेटर वो जाए, तो मैं गया था। उसमें रिसर्च ये है, इवन हमारे भी शिप में जितने शंकराचार्य के ग्रंथावली है उसमें हम लोग भी स्वीकार करते हैं बीसी। एडी अगर मानेंगे 500 तो 1500 साल पहले ही भगवान शंकराचार्य आए थे, मगर बीसी जब मानेंगे 2500 साल पहले हुआ था। और यही तथ्य मान्य है। इतिहास तो चाहेगा कि हमारे हिंदू धर्म को ज्यादा से ज्यादा जो वेद है वो कहते हैं
5,000 मैक्सिमम 10,000 साल पहले, और हमारा वेद अनादि है। अनेक कल्प कल्पों में यथा पूर्वम अकल्पयत वर्णन है। काल गणना की दृष्टि से कह नहीं सकते। तो आचार्य शंकर का जन्म कैसे हुआ? दोनों को स्वप्न हुआ, भगवान शंकर की कृपा हुई। भगवान शंकर ने एक चॉइस दिया उन दोनों दंपति को। एक 100 साल का एक लड़का चाहिए जो मूर्ख होगा, या 16 साल का एक लड़का चाहिए, पुत्र चाहिए, विद्वान होगा। उन लोगों ने चयन किया 16 साल का। तो भगवान शंकर के ही अंश में आए। भागवत में, पुराणों में वर्णन है, भगवान शंकर के अंश से सुखदेव जी भी आए थे। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर प्रवचन दे रहे थे और माता पार्वती सुन रही थी। सुनते समय थोड़ा सा रेस्पॉन्ड लेना पड़ता है, मगर भगवान शंकर की आदत है कि वो आंख बंद करके बोलते थे प्रवचन। उनको पता था कि मेरा जो ब्रह्मचारी कोर्स में एक ही है, वो है पार्वती। मैं अगर बंद करूंगा तो देखा कि 16, फिर 15, फिर 10, फिर 2 महीने में 2-3 लोग हैं, तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए मैं देखता रहता हूँ कौन कैसे बैठा है। दीपू ठीक से बैठो, ऐसे बोलना पड़ता है मुझे। शंकर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान शंकर आंख बंद करके प्रवचन देते हैं, कोई सुने या ना सुने। तो मां सो गई। अगर आंख बंद करके प्रवचन तो चल सकता है बाबा, अगर आंख बंद करके श्रवण करोगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा, तुम लोग एक्सपीरियंस्ड हो, है या नहीं? तो नींद आ जाएगी। तो मां की नींद आ गई। उसमें एक तोता सुन रहा था। एंड भगवान शंकर ने एक नियम बनाया था, तुम लोग मत मानना उस नियम, बहुत खतरनाक मेरे लिए हो जाएगा। वो नियम क्या है पता है? माता पार्वती को कहा था, देखो मैं तो आंख बंद करता हूं, तुम सुन रहे हो कि नहीं है, थोड़ा सा करता। कुछ लोग करते रहते कभी कभार, ऐसे मत करना। तो पार्वती कुछ कभी कभी आवाज में सुनता हूं, मुझे लग रहा है पार्वती का भूत चढ़ जाता है क्या तुम लोग? तो अब क्या हुआ, पार्वती को नींद आ गई। अब एक तोता सुन रहा था। तोता ने सोचा कि अभी नहीं करेंगे तो भगवान शंकर बोलेंगे नहीं, आंख खोल देंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको सुनने की इच्छा है, उसने किया। भगवान शंकर को लगा कि ट्यून अलग हो जाता है, ये शिवानंद का ट्यून कहां से आ गया। कभी कभार होता है ना, जब स्टार्ट करने वाला कुछ वालों को, तो फिर बीच में शिवानंद का ट्यून आ जाता है। भगवान शंकर जान लिया, देखा कि अरे ये पार्वती तो सो गई है, और ये रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है? छोड़ा त्रिशूल, वो भाग करके आया। वेद व्यास जी की पत्नी ध्यान कर रही थी। भागवत में पत्नी का नाम नहीं है, कहीं दूसरा पुराणों में है। गुजरात के बड़े श्रेष्ठ भागवतकार डुंगरी जी महाराज है, उन्होंने लिखा है, पत्नी का नाम है वाटिका। तो वाटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। कौन? वो तोता, जीवात्मा। पूछ रहे थे ना विवेक चूड़ामणि में, सूक्ष्म शरीर के रूप में, शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर घुस गए। अब इतना डर मार के वो निकले ही नहीं। 16 साल रह गए अंदर। नियम के अनुसार 10 महीने में निकल जाना चाहिए। 16 ईयर्स, अष्टादश, 2 अष्ट भागवत में वर्णन है। 2 अष्ट, 2 माने 2 और अष्ट माने 8। 2 × 8 इजिकल टू 16। 16 साल अंदर रहे। बहुत तकलीफ हुई वाटिका को। तो उन्होंने वेद व्यास जी को कहा। वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु को बुलाया। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा तुम निकलो।
ये अंदर रह करके क्या कह रहा पता है सुखदेव जी? कह रहे मैं तो निकलूंगा, मगर मुझे माया स्पर्श नहीं करेगी, ये गारंटी दीजिए तब निकलूंगा। भगवान विष्णु का ठीक है, मैं गारंटी देता हूं। इसलिए जन्म होते हो 16 साल का उल्लग्न लड़का है और चल पड़ा। वेद व्यास जी रुक बता रहे, अरे रुको, मैं तुमको जन्म इसलिए दे रहा हूं कि मैं सुंदर भागवत बनाया हूं। कहां सुन रहे? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये है भगवान शंकर की शक्ति। अब इधर आइए, भगवान के शंकर की शक्ति से ही शंकराचार्य आए। 16 साल। हमारे भारतीय संस्कृत का नियम है, जब नारी मां गर्भ, विशेष करके पहले गर्भ में तो जरूर मायके जाती है। तो दक्षिण भारत के केरल के कल्लड़ी में बहू के रूप में शंकराचार्य के मां आर्यम्बा गई थी। उनकी जो मायके हैं वो वेलियानाड में है। तो देखा जाए तो शंकराचार्य के जो जन्म वो वेलियानाड में हुआ। और वेलियानाड क्या है सुनो, ये गुरुदेव खुद ही कहा था, मैंने सुना भी, मुझे याद है इसी हॉल में। अभी जो हमारे सिफ है, चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन, उसको शॉर्ट में सिफ कहते हैं। जैसे ये CTT चिन्मय, इतना तो जानते हो। मतलब कहाँ रहते हो, कहाँ किसके अंडर में पढ़ा? पता नहीं किसके अंडर में पढ़ा, ज्यादा पूछो मत, थोड़ा सा जानना चाहिए। तो सिफ CIRS मालूम है? ज्यादा पूछा मत करो आप, फिर भी जानो जानो, हम जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार का इतना बड़ा कलेवर है, उसका अंग मालूम होना चाहिए ना। जिस कमरे में रहते हो मालूम होना चाहिए ना, कौन से कमरे में क्या है क्या नहीं है। सी चिन्मय, हमेशा सी जाएगा तो चिन्मय ही समझना, चीफ मिनिस्टर मत समझना। C चिन्मय, I इंटरनेशनल, CIR रेसिडेंशियल, S स्कूल। तो हमारा CIRS रेसिडेंशियल स्कूल है, वहीं पर अभी स्कूल चल रहा है। और सिर्फ में यूनिवर्सिटी चिन्मय विश्वविद्यापीठ चल रहा है, सेपरेट भी लिया गया है, केरल में बिल्डिंग बन रहा है। अब मैं शिव की कथा कह रहा हूं। शंकराचार्य का जन्म वहां था, वो अभी भी जन्म स्थान है। जैसे उत्तर काशी में तपोवन जी महाराज जहां पर रहते थे हमारे परम गुरुदेव, वो अभी भी गुरुदेव ने रखा उस कुटीर को। वो अंदर अभी भी लाइट नहीं गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वो जिस बेड में खाट में परम गुरुदेव सोते थे वो भी अभी भी है। तो जैसे अभी हम गुरुदेव के कुटीर में जाके प्रणाम करते हैं बेड को, टेबल को, वैसे ही प्रणाम किया जाता है। वो हमेशा बंद रहता है, निर्दिष्ट समय में खोला जाता है, क्योंकि उसका चार्ज रहना चाहिए। कोई अगर अंदर जाके बात करेगा, कोई दूषित भावना के साथ जाएगा तो उसकी चार्ज नहीं रहेगी, इसलिए पवित्रता के लिए रखी जाती है। जैसे मैं अभी यहाँ 2 महीने के लिए डेपुटेशन में आया, मैं 4 महीने के लिए भी था वहाँ डेपुटेशन। स्वामी जी कुछ ट्रीटमेंट में गए तो मैं गया था। डेपुटेशन के लिए मैं एक्सपर्ट हूँ। और सच में मैं वहां जाके सवेरे शाम को मैं आरती करता था, वहां बैठता था। तो वहां शंकराचार्य के, मैं उत्तरकाशी से फिर शिफ्ट किया, तुमको लिंक करना पड़ेगा। शंकराचार्य जहां जन्म हुए तो अभी भी है, सुंदर दीप है और जलाया जाता है। वो शंकराचार्य का जन्म स्थान, मायके स्थान है। धीरे धीरे जो नंबूद्री है, ब्राह्मण है, ये समझ गया, उनके अंडर में था। गुरुदेव को
1980 आसपास में वो ध्वंसावशेष हुआ था डायलापिटेड कंडीशंस में। तो कुछ लोग गुरुदेव को कहा इसको आप पुनरुद्धार कीजिए, इसलिए पुनरुद्धाराय उद्धारकाय नमः पढ़ते ना 108 नेम्स में, जीर्णोद्धारकाय नमः। तो भगवान शंकराचार्य के वो जगह लिया, तब उन्होंने बनाया। इसलिए ये हमारे चिन्मय मिशन परिवार के बहुत सुंदर जुड़ा हुआ है शंकराचार्य के। क्या बताया पता है? माई एंसेस्टर्स हैज कम टू मी अगेन। मेरे जो वंश परंपरा के जो है, अर्थात शंकराचार्य शंकर और परंपरा में ही है। गुरुदेव के सन्यास गुरु शिवानंद जी। शिवानंद जी ने श्रृंगेरी मठ के सन्यास से लिया था, तपोवन जी से शिक्षा ली, शिक्षा गुरु शिवानंद जी, दीक्षा गुरु। तो शंकरा हम लोग कनेक्टर सब श्रृंगेरी मठ के साथ, जो 4 मठ बनाया, ये मैंने बताया था। तो शंकराचार्य जब जन्म हुए वहां पर वेलियानाड में, मगर नियम के अनुसार हिंदू वैदिक सनातन धर्म के नियम के अनुसार पत्नी को अपने ही पति के घर में ही रहना, विधवा होने पर भी। डोली सिर्फ एक बार जाती, एक बार गई तो फिर दूसरी डोली जाएगी श्मशान, फिर वापस नहीं आती, तो वहीं पर ही रहने लगे। शंकराचार्य पिक्चर में भी देखा आपने, पिताजी गुजर गए, जन्म हुआ तो वहां। उस पिक्चर में ध्यान रखना, उनका मित्र था एक मृत्यु और एक ज्ञान। यही कहना चाहते हैं इस फिल्म में। कोई भी जब आते हैं मृत्यु साथ में रहता है, जैसे छाया, और जो ज्ञान है वो भी मित्र है। 5 साल जब हुआ, आचार्य को करना है, शिष्य बनना है, इसलिए मां को कहा मां मैं सन्यास बनना चाहता हूं। मां ने मना किया। मां मैं सन्यास बनना चाहता हूं, मां ने मना किया। वहां एक नदी है, उस नदी में स्नान करते समय भगवान की लीला है। एक मगरमच्छ आया और पकड़ने लगा तो चिल्लाने लगे, और मां आई, कहा कि मेरा पुत्र मरने के बजाय सन्यास होना अच्छा है। उन्होंने अनुमति दे दी, प्रणाम किया। कहा जाता है, उसमें भी है कि मैं जब याद करूं तुम आ जाना। तो उत्तर काशी में प्रवचन दे रहे थे, वहां पर कितना सुंदर में ज्ञान ने कहा, मैं उठ रहा था। हमेशा ही मृत्यु और ज्ञान साथ साथ रहते थे। ज्ञान ने कहा कि मैं जा रहा हूं, क्यों कि माता की मेरी याद आ रही। तो उन्होंने भी ध्यान किया और कहा कि मैं भी जा रहा हूं। कहते आकाश मार्ग में आए। शंकर दिग्विजय करके एक सुंदर ग्रंथ है, बुक स्टॉल में, शंकर दिग्विजय, आनंद गिरी ने लिखा, आनंद गिरी टीका, आनंद गिरी ने लिखा शंकर दिग्विजय। उसमें कथाएं हैं शंकर के बारे में, भगवान शंकराचार्य के बारे में। जो भज गोविंदम में गुरुदेव ने लिखा एक एक श्लोक को कौन कहा है, 4 मुख्य शिष्य तो कहा है, पद्म पादाचार्य आदि, बाकी आनंद गिरी अलग अलग सब नाम है, एक एक श्लोक को कहा है। 12 पंजरिका स्तोत्रम, 14 पंजरिका स्तोत्रम, फिर 4 कहा, और एक घोषा पद, भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम आचार्य के पहला ग्रंथ है, इसलिए हम लोग संन्यास संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय होने के कारण भज गोविंदम को पहले पढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आचार्य के बारे में बोल करके यहां आऊंगा, और अच्छा हुआ तुम लोगों ने सिनेमा देखा तो मैं जोड़ते हुए तुमको याद रहेगी। आचार्य 5 साल में ही जब चल पड़े, दक्षिण के पुत्र थे, द्रविड़ के पुत्र, केरल के
चल पड़े नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक में। अभी भी अमरकंटक में गोविंद पादाचार्य के आश्रम है, गुफा है, वहां रहते थे। नर्मदा की स्तुति की, नर्मदा बन्या आ रहे थे, स्तुति की, नर्मदा शांत हो गई। सब लोग खुश हो गए, यही बालक है, दक्षिण का बालक है जिसने नर्मदा को स्तुति करके शांत किया था। फिर उन्होंने गोविंद पादाचार्य को मिला, दर्शन किया। उन्होंने कहा कि याद रखा, वो बचपन में एक पंडित जी ने कहा है, वैदिक धर्म शिथिलायन्ते, ये संस्कृत का जो फिल्म है मुझे याद है, मैंने याद रखा, 2-3 बार मैंने देखा, तुम लोगों ने तो हिंदी देखा। वैदिक धर्मा शिथिलायन्ते, अर्थात अभी वैदिक धर्म शिथिल हो रहा है। उसमें हिंदी में क्या कहा, वैदिक धर्म लड़खड़ा रहा है। याद है, शब्द था, 2 बार था। वैदिक धर्मा शिथिलायन्ते, वैदिक धर्मा द्विविधः, प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति मूलकश्च। आचार्य भाष्य, गीता के भाष्य में भी लिखा है। तो उनके मन में बैठ गया कि वैदिक धर्म को मुझे पुनरुद्धार करना। तो आचार्य ने उनको दिया, गोविंद पादाचार्य ने फिर भाष्य लिखा और गुरु दक्षिणा के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। पूज्य गुरुदेव ने भी, अभी तक हिंदी नहीं बनी, ओरिजिनल गुरुदेव ने उसको संस्कृत से इंग्लिश किया, उनका टॉप में तुमको मिल जाएगा कभी जब पढ़ाया जाएगा। विष्णु सहस्त्र 1000 नाम के ऊपर भाष्य लिखा, एक एक नाम। ओम विष्णु विष्णु बसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत बुद्भाव भूतात्मा भूत भावन। भूतात्मा अर्थ क्या है, भूत भावन का अर्थ क्या है, विष्णु का अर्थ क्या है, ये वेष्टिते विष्णु जो सर्वव्यापनशील। ऐसे भाष्य लिखा आचार्य, उसको गुरुदेव ने इंग्लिश में लिखा। तो विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य का उन्होंने दिया। फिर परिक्रमा की आचार्य, और तुम लोगों ने देखा एक एक शिष्य जुड़ते गए, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, और सब जुड़ते गए। अब थोड़ा लास्ट में आ जाओ। 16 साल जब हुआ, वेद व्यास जी मिले। वहां पर नहीं लिखा गया वेद व्यास जी आए थे और 16 साल और दे रहे, और यही बात है। वेद व्यास जी मिले, वेद व्यास जी ने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ था, और बाद में उन्होंने 16 साल और दिया। आचार्य के 16 साल ही आयु थी, 16 साल वेद व्यास के कारण, भगवान विष्णु के कारण, और 16 साल 32 साल में शरीर त्याग किया। उतना वो जो सुंदर में वर्णन था, तुम ध्यान रखना। शरीर को अपना बहुत काम करने के कारण उनके जो खून पसीना निकल रहा था, खून निकल रहा था शौच आदि में, तो शिष्य लोग दुखी हो रहे थे, विश्राम करने के लिए बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा शरीर तो मरण धर्म है, वो आया है तो जाएगा। एंड लास्ट सीन याद रखना, उन्होंने क्या किया, बस केदारनाथ के बर्फ के ऊपर विलीन हो गए। यही मान्यता है, अपना शरीर को त्याग किया। भगवान राम ने भी ऐसे ही किया, साकेत लोक में ऐसे ही चले गए। कहा जाता है केदारनाथ में सब शिष्य बैठे हैं, शिष्य को पता चल गया आचार्य अभी शरीर छोड़ देंगे। 2013 से पहले केदारनाथ के मंदिर के पीछे एक दीवार है था, और एक सुंदर दंड था जो शंकराचार्य दंड रखते थे, वो था, उसको कहते थे शंकर समाधि। मगर वो 2013 में जून महीना में जो प्रलय हुआ वो टूट गया है, वो नहीं है, क्योंकि बाद में मैं गया 2016-17 में, टूट गया। अभी फिर बनने वाला होगा कि बन गया होगा, क्योंकि वो याद स्मरण करने के लिए अपने शरीर को त्याग किया। और वहां पर जो शिष्य लोग बैठे थे, आचार्य को अनुरोध किया, गुरुदेव आपने भाष्य लिखा, प्रस्थानत्रयी गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद के ऊपर जो भाष्य लिखा, हमें
हम जो प्रचार करेंगे, इस प्रचार करने के लिए एक साधारण तौर पर साधना की कड़ी, साधना के क्रम हमारे लिए और भक्तों के लिए ये आप दे दीजिए। तो शिष्यों के अनुरोध क्रम से आचार्य के मुख से ये 5 श्लोक निकला, जिसका नाम है साधना पंचकम। तो ये मास्टर पीस है, मास्टर से निकला लास्ट वाक्य है। आचार्य ने सब लिखा है, ब्रह्मसूत्र, गीता के ऊपर भाष्य, उपनिषद के ऊपर भाष्य, महाभारत के एक प्रसंग है सनत सुजातीय, वो किताब है, हमारे स्वामी शंकरानंद जी ने उसके ऊपर भाष्य किया। मैं बहुत बार ले चुका हूं उसको, भाष्य किया, बहुत रेयर। महाभारत, भागवत के ऊपर भाष्य नहीं लिखा शंकराचार्य ने। प्रश्न होता है क्यों नहीं लिखा? तो इतने 18,000 श्लोक के ऊपर भाष्य लिखेंगे तो उनको समय कहाँ, एक जगह पर बैठना पड़ेगा। और वो रुकते नहीं थे, पैदल ही चलते थे, प्रचार करते थे। बौद्ध धर्म का प्राधान्यता बढ़ गई थी, सब राजा लोग बौद्ध हो गए थे, क्योंकि राजा लोगों का अच्छा था, पूजा करने नहीं पड़ती थी। नहीं तो मंदिर में पूजा करो, मंदिर को दान दो, ब्राह्मण लोगों को व्यवस्था कराओ। बौद्ध धर्म में कुछ जरूरत नहीं है, सब राजा लोग बौद्ध हो जाते थे, नास्तिक हो जाते थे। तो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करना, परास्त करना तर्क करके, यह आवश्यक था। इसलिए इतने एक्टिव थे, सक्रिय रहते थे। फिर 4 उस फिल्म में देख रहे थे कि मां शारदा भोजन देती थी, तो मां को, हे माते, हम सोच रहे थे मेरे शिष्य को 4 धाम में मैं भेजूं, भारत के चतुर्पार्श्व को भेजूं। तब उन्होंने मठ किया, बद्रीनाथ, फिर रामेश्वर, फिर उसके बाद द्वारका और जगन्नाथपुरी, 4 मठ। मैंने आपको चार्ट भी बना के दिया था, 4 मठ में कौन से शिष्य, कौन से वेद, कौन से उपनिषद, वो सब। इवन मां को भी कहा कि, उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कहा आप द्वारका में शारदा के रूप में रहिए, जगन्नाथपुरी में विमला के रूप में रहिए, और कांची में आप कामाक्ष के रूप में रहिए। तो ऐसे उन्होंने भी कहा। तो ये लास्ट ग्रंथ है जो भगवान शंकराचार्य के मुख से निकला था। ये गृहस्थ लोगों के लिए भी साधना की उपयोगिता है, और जो शिष्य हैं, जो सन्यासी थे, उन लोगों के लिए भी है। सरल भी है और गंभीर भी है, गंभीर भी है, विचार के उच्चतम भी है, और साधना के दृष्टि से सरल भी है। एक साधारण, एक प्रारंभिक साधक पढ़ सकता है। इसलिए हमारे चिन्मय मिशन कोर्स में भी भज गोविंदों के बाद प्रकरण ग्रंथ के रूप में ही माना जाता है। आचार्य के जो ग्रंथ है, एक होता है प्रकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि के समय मैंने कहा था। प्रकरण ग्रंथ माने प्रक्रिया ग्रंथ, जिसमें टेक्निकल वर्ड्स, पारिभाषिक शब्द रहता है वेदांत का, तत्वबोध सबसे प्रकरण ग्रंथ है। उसके बाद आत्मबोध, उसमें श्लोकात्मक है। तत्वबोध में, प्रकरण ग्रंथ में सूत्रात्मक है, डेफिनेशन, पारिभाषिक है। आत्मबोध में उसी को ही उन्होंने श्लोक के माध्यम से किया। और विवेक चूड़ामणि प्रौढ़ प्रकरण ग्रंथ, प्रौढ़ है। अभी तो धीरे धीरे आ रहे हैं, 100 तक हम लोग कर रहे हैं। अभी चल रहा है सूक्ष्म शरीर, फिर आगे और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। माया, कारण शरीर, पंचकोश, सब कुछ, फिर आत्मस्वरूप का लक्षण, फिर आत्मस्थिति, फिर सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, अनेक टॉपिक है। प्रौढ़ ग्रंथ है। पंचदशी विद्यारण्य स्वामी जी के, वो एक प्रौढ़ ग्रंथ है। वो है विजयनगर में, आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य जैसा, त्याग कर दिया, ब्राह्मण थे, गायत्री मंत्र के, गायत्री देवी के उपासक थे, और उन्होंने
पंचदशी ग्रंथ लिखा, 15 अध्याय विशिष्ट, कभी कभी पढ़ाया जाता है 1-2 अध्याय। तो ये जो आचार्य शंकर प्रकरण ग्रंथ लिखा, और जिस दिन मंदिर गए उस देव के स्तुति की, विठल भगवान के पास गए पांडुरंग स्तोत्र, जगन्नाथ मंदिर गए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ स्तोत्र, बद्रीनाथ गए बद्रीनाथ स्तोत्र, केदारनाथ गए केदारनाथ स्तोत्र, अन्नपूर्णा स्तोत्र बनारस काशी जब गए, शारदा स्तोत्र कश्मीर में तो शैव लोगों को परास्त किया अभिनव गुप्त, हालांकि बाद में आया अभिनव गुप्त, परास्त किया और सर्वधर्म समन्वय किया। अभी भी कश्मीर में पीठ है, शंकर पीठ, कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने के कारण, अभी गवर्नमेंट मिलिट्री के अंडर में, अदरवाइज टेररिस्ट लोग मुस्लिम लोग उसको कैप्चर कर लिया था। कोई फंक्शन नहीं, नथिंग, दिवाली अभी मनाई गई लास्ट ईयर, वो शंकर पीठ है। वहां पर सारा भारत पर उन्होंने भ्रमण किया और वैदिक धर्म के स्थापना की। आप सोचो, वेद व्यास जी और शंकराचार्य जी अगर नहीं होंगे, सनातन धर्म हिंदू धर्म जीरो। व्यासोच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यास के उच्चिष्ट ही, व्यास जो वचन है, पाराशर्य वच सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम, भगवान वेद व्यास जी को उच्चिष्ट है, उसी के ऊपर ही भाष्य लिखा आचार्य ने। सुंदर ग्रंथ है ये, साधना पंचकम, पंचकम 5, कौपिन पंचकम, माया पंचकम, ऐसे छोटे छोटे ग्रंथ है। मैं बीच में गया था कुछ साल पहले, हमारे हुसूर में चिन्मय मिशन है, मेरे एक फ्रेंड है, दोस्त है, उन्होंने कहा आप आइए, हम कोडाई के नल आपको लेके जाएंगे, वहां चिन्मय मिशन है। मैं गया उसके लिए, ऑल एंड सडन कहा कि स्वामी जी आप तो आचार्य थे, संस्कृत के जानकार है, थोड़ा सा माया पंचकम आप पढ़ाएं। मैंने कहा मैं माया पंचकम कभी पढ़ा ही नहीं है, और बस वो रुक गए कहीं पर, पीडीएफ निकाला कंप्यूटर से, बस दिस श्लोक आप पढ़ाइए। आचार्य की कृपा है, मैं क्यों मना करूंगा, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ। जब आचार्य की कृपा है, शंकराचार्य में पढ़ने लगा, ठीक है कल से मैं पढ़ाता हूँ, 2 दिन का समय है, 2 दिन रुके हूँ, मॉर्निंग 6 से 7 पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, 5-10 मिनट मेडिटेशन करेंगे, फिर घूमने के लिए जाएंगे। उस समय पता चला माया पंचकम भी उनका है। कौपीन पंचकम, कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ आचार्य ने लिखा। ये है माया पंचकम। एक मनीषा पंचकम है, हम लोगों ने कहानी देखा था फिल्म में, आचार्य शंकर शिष्यों के साथ जा रहे थे बनारस काशी में, भज गोविंदम भी बनारस काशी में। वो बुढ़ा क्या कर रहा था, डुक्रम करने, करो करते 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 करो से करते करते करो में कुर्बो कुर्बो कुरुतो कुरुतो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो भज गोविंदम बोलने लगे। यहां पर भी चंडल आया, तो चंडल को दूरम ब्रज ब्रजइति, तो चंडल कहा भो विप्र किम ब्रूहि दूरम ब्रज ब्रजइति, किम अन्नमयम दूरम, किम वा चैतन्यात् चैतन्यमेव दूरी ब्रज इति कथ्यते। आश्चर्य हो गए, अन्नमय शरीर से अन्नमय दूर होगा, शरीर से शरीर को अन्नमय चाहते हो कि चैतन्य से चैतन्य को दूर करना चाहते हो? तब समझ में आ गया कि यह साधारण चंडाल नहीं है, रान बंद। और उसमें ड्रामा बड़ा सुंदर है,
जब हटो हटो कहे, उनके पास जो ज्ञान था और मृत्यु था, वो ज्ञान हट के चला गया चांडाल के पास। उसके तात्विक रहस्य समझना, एक क्षण के लिए आचार्य शंकर के अंदर भी ज्ञान हट गया। तो मनुष्य के अंदर जो मोह ज्ञान आ जाता है, ज्ञान हट जाता है, ज्ञान लिटरली एम्बॉडीमेंट चला जाता है। और जब इन्होंने कह दिया चैतन्य से चैतन्य चाहते हो, तो चैतन्य शब्द से ही उनके अंदर चैतन्य ज्ञान आ गया, फिर ज्ञान वापस आ गया। फिर श्लोक जो करने लगे उसको कहते हैं मनीषा पंचकम। ये इतना जल्दी नहीं लिया जाता है उसका, क्योंकि आभासवाद, परिच्छेदवाद बहुत टेक्निकल शब्द है, उसमें थोड़ा देरी में लिया जाता है जब वेदांत के प्रवेश करेंगे। ये साधना पंचकम बड़ा सरल है, जिसमें हम लोग जान सकते हैं। शैली बहुत सुंदर है। पंचकम 5 साधना के बारे में 5 श्लोक में बताई गई, और एक श्लोक में 8 साधना है। तो टोटल 5 श्लोक में कितनी साधना है? 40। सोचो एक सीढ़ी है, जैसे कहीं मंदिर जाते हैं ना, दक्षिण भारत के मंदिर, कोई भी मंदिर जाते हैं तो सीढ़ी रहती है, सीढ़ी चढ़ते 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 जाते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 40 सीढ़ी है, लैडर्स है। गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं, गुरुदेव एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। कैसे? एक साइकिल रिम के जो टायर है, उसको क्या बोलते हैं? रिम ना, रिम। उसमें स्पोक्स है, और बीच वाले को क्या बोलते हैं? ओवल, सेंटर, एपेक्स, नेवल। और 40 स्पोक्स कनेक्टेड है। हर स्पोक्स सेंटर के साथ कनेक्शन है इंडिपेंडेंटली, मगर एक स्पोक्स अगर टूट गया तो वो चलाने में मुश्किल होता है कि नहीं? इसलिए तुरंत हम गैरेज जाते हैं, इसका स्पोक्स लगाओ। ये पुराना एग्जाम्पल पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। तुम लोग तो हाईली टेक्नो बच्चे हो ना। वो साइकिल कभी चलाया? स्पोक समझते हो? कभी जो रिम है इसे बचपन में किया? अच्छा किया, तब तो ठीक है। स्कूल कॉलेज में जाते समय साइकिल चलाया? उसको याद करो। स्पोक्स 40 स्पोक्स कनेक्ट, हर स्पोक्स कनेक्ट है नेवल से। वो जो मिडिल है, एपेक्स है, नेवल है, वो है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। और जो स्पोक्स है वो साधना है, 40 साधना है, 40 पॉइंटर्स है। गुरुदेव कहते हैं पॉइंटर्स, 40 पॉइंटर्स है। तो 5 श्लोक है, हर श्लोक में 8 स्टेप्स है या 8 पॉइंटर्स है, ऐसे 40 है। आचार्य तो शब्द ब्रह्म के ही अवतारी है, तो उनके मुख से जो 5 श्लोक पवित्र श्लोक निकला उसको साधना पंचकम कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं, आज श्लोक पढ़ते हैं। मैं जो लिखाया हूं मैं कल पढ़ाऊंगा इसको, कुछ कुछ पॉइंट्स और भी है। वेदो नित्यमधीयतां त्वदिदं कर्मस्वनुष्ठेयताम् तेने सस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्तज्यताम् पापोघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहा।
पूर्णम विनिर्गम्यता। आचार्य के ये लास्ट पीस है, उनके पवित्र वाणी से ये जो ग्रंथ निकला, 3 प्रकार के साधक के लिए। एक है प्रौढ़ साधक, जो उनके परम शिष्य लोग थे, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर टीका भी लिखा है। 4 मुख्य शिष्य और बाकी शिष्य थे, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने आचार्य से कहा कि हमारे साधन के लिए कुछ चाहिए। हर शिष्य को कुछ आधार चाहिए। भरत ने कहा कि प्रभु 14 साल में रहूं कैसे, मुझे आधार चाहिए। तब भगवान का पादुका लिया। उद्धव को भी चाहिए था, प्रभु मैं नहीं चाहता हूं बद्रिका और आप मुझे बद्रिका भेज रहे हो, मुझे आधार चाहिए, तो भी पादुका दिया। तो आचार्य शंकर को भी शिष्यों लोगों ने, और प्रौढ़ शिष्य जो भी शंकराचार्य पद पर है, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, त्रोटकाचार्य, उनको शंकराचार्य कहा गया। वो नंबर 1 शंकराचार्य है चारों। वो लोग भी मांग रहे, प्रभु गुरुदेव हमें आधार चाहिए। तो ये साधना पंचकम उनके लिए आधार हुआ। कहा कि इसको लेकर के तुम प्रचार करो, जितने भी साधक बनेंगे, जितने भी सन्यासी बनेंगे, ब्रह्मचारी होंगे, उनके लिए भी ये साधना होगा। और ये सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, गृहस्थ लोग भी अपनी साधना का क्रम इसको आधार बना सकते हैं। इसका सुंदर ग्रंथ है। इस दृष्टि से देखेंगे। अब इसका अर्थ कल से देखेंगे, क्योंकि अभी 8 बज गया।